आगे इसका दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए हनुमान जी। हनुमान 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 ऋषिवर, ये कैसे संभव है? मुझे इस वृक्ष पर स्थित कर मेरा तप भंग करने का दुस्साहस किसने किया? मेरे वर्षों के कठोर तप को भंग करने का दंड तो मैं अवश्य दूंगा। ये तो आरंभ मात्र है मेरे विकार के प्रभाव का। आपने अपने जिस बल के अहंकार में ऋषि भृगु और ऋषि अंगिरा के इस वंशज का तप भंग करने का दुस्साहस किया है, मैं श्राप देता हूँ। आप अपने उसी बल को एक दीर्घ अवधि के लिए पूर्ण रूप से भूल जाएंगे। आप अपने उसी बल को एक दीर्घ अवधि के लिए पूर्ण रूप से भूल जाएंगे। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। वहां मैंने रावण को उत्तेजित किया और यहाँ हनुमान के बल को क्षीण करने में सफल रहा। तो अब समस्त संसार में मेरे ममता मोह के विस्तार को कोई नहीं रोक सकता, जिसके दुष्परिणाम के साक्षी तो आप भी होंगे गणेश जी। हनुमान जी का जन्म तो प्रभु श्री राम के कार्य सिद्ध करने के लिए हुआ है। यदि वो अपना सामर्थ्य ही भूल जाएंगे तो प्रभु के सहायक बन राम काज करने में कैसे सफल होंगे? मैं इस ममतासुर को इसके कुटिल प्रयोजन में कदापि सफल नहीं होने दूंगा। मैं आपको श्राप मुक्त तो नहीं कर सकता, किंतु इसके प्रभाव को सीमित अवश्य कर सकता हूँ। भले ही मेरे श्राप के कारण आप अपनी विशेष शक्तियों को भूल गए हैं, किंतु जब कोई आपको आपके बल का स्मरण कराएगा, तब आप पुनः अपने सामर्थ्य को प्राप्त कर अपने महान दायित्वों को निभाने में सफल होंगे। मुझे क्षमा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर। ममतासुर, ये तो यहाँ है। गणेश, इससे पूर्व कि ये दुष्ट पुनः मेघों का रूप धारण कर यहाँ से अदृश्य हो जाए, हमें इसे अपना बंदी बना लेना चाहिए। आइए भैया, मैं अभी इसका भी उपाय प्रस्तुत करता हूँ। उचित है। गदा उसका कवच बनी थी,
तो अब यही गदा उसे हमारे समक्ष भी लाएगी। इन मेघों से स्वयं को विलग करने में असमर्थ क्यों हो रहा हूं मैं? ये कैसी विपदा छाई है मुझ पर? शिवपुत्र यहाँ, मुझे पुनः इनकी दृष्टि से ओझल होने का कोई उपाय करना चाहिए। नहीं ममतासुर, अब यहाँ से प्रस्थान करने का विचार भी मत करना, क्योंकि इस दिव्य गदा की ऊष्म ऊर्जा तुम्हें यहाँ से पुनः मेघ बनकर उड़ने नहीं देगी। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड तो भुगतना ही होगा। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। ये क्या करने जा रहे हैं मेरे साथ? अब इनसे अपनी रक्षा कैसे करूं मैं? मैं व्यर्थ में ही इतना विचलित हो रहा हूं, जब इनसे रक्षा का इतना सरल और अचूक उपाय प्राप्त है मुझे। अब ये दुष्ट ममतासुर कैसा कपट करने जा रहा है? अपने सभी अस्त्रों को अदृश्य क्यों कर दिया इसने? जब संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली कवच प्राप्त है मुझे, तो मुझे इन अस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस ममतासुर की रक्षा स्वयं माता की ममता करेगी। ओम जगदम्बा जननी रक्षा करो, ओम भयहारिणी मैया रक्षा करो, ओम जगदम्बा जननी रक्षा करो, जननी रक्षा करो, भयहारिणी मैया रक्षा करणी मैया रक्षा करो, चंद्रघंटा घंटी रक्षा करो, रक्षा करो। ये कौन है जो मुझसे अपनी रक्षा की गुहार लगा रहा है? अपने इस पुत्र की रक्षा करो माता। इस निर्दोष को अकारण ही इतना दंड दिया जा रहा है। आपके पुत्र ममतासुर पर संकट की छाया छाई है, जो स्वयं मेरे भ्राताओं ने उत्पन्न की है। याद नहीं मुझे माते कि क्या द्वेष है इन्हें मुझसे, जो ये मुझे क्षति पहुंचाना चाहते हैं। प्रेम पूर्वक मैंने इनकी सेवा की, अपने भवन में स्वागत किया, इनका भोजन कराया, तन मन से सेवा की, परंतु फिर भी मैं दंड का भागी क्यों हो गया हूं माते? और हाँ माते, इन्होंने छल पूर्वक मुझसे वो गदा भी छीन ली जो आपने मुझे मेरी रक्षा के लिए प्रदान की थी। रुको ममतासुर, माँ की ममता का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास मत करो। सत्य तो आपके समक्ष है माते। भ्राता गणेश केवल मुझे चेतावनी ही नहीं दे रहे हैं, अपितु आपकी ही दी हुई गदा से मुझ पर प्रहार भी करना चाहते हैं। रक्षा कीजिए माते, मेरी रक्षा कीजिए, अपने पुत्र की रक्षा कीजिए माते। शूलेन पाही नो देवी। अनुज गणेश, जिस मंत्र के जाप को माता कभी अनसुना नहीं करती, सदैव जिसका जाप करने वाले की रक्षा करती है, इस दुष्ट ममतासुर ने माता के उसी रक्षा मंत्र का जाप आरंभ कर दिया है। पाही खड्गेन चांबिके
घंटा स्वनेन न पाहि चाप जानी स्वनेन च। योगिनी माताएं यहाँ? इस दुष्ट के लिए योगिनी माताएं स्वयं प्रकट हो गई हैं। अब देखना भ्राताओं, मैं किस प्रकार आपकी माता के द्वारा ही आपको क्षति पहुंचाता हूं। पहले आपके पिताश्री ने आपकी गर्दन काटी थी, आज स्वयं आपकी माता। ये योगिनी माताएं इतनी क्रोधित क्यों हो रही हैं? जब तक ये योगिनी माताओं से सुरक्षित है तब तक इस पर वार करना असंभव। प्रणाम माताओं। प्रणाम माताओं। हे माताओं, आपसे हमारी विनती है कि आप इस दुष्ट की रक्षा ना करें, क्योंकि ममतासुर को अपने विकार के विस्तार करने से रोकना संपूर्ण सृष्टि के हित के लिए अनिवार्य है। गणेश जी, हम जगत जननी माता पार्वती के आदेश के अनुसार ही इसकी रक्षा कर रहे हैं। इसके उचित अनुचित का निर्णय करना स्वयं माता का ही अधिकार है, इसलिए आपको ही उनके समक्ष उपस्थित होना चाहिए। मैंने कहा था ना मेरे प्रिय भ्राताओं, ममतासुर की रक्षा स्वयं माँ की ममता करेगी। किंतु स्मरण रहे कि इस ममतासुर के मोह के विकार से जगत की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। गणेश, ये दुष्ट तो पुनः ओझल हो गया है और हम इसे रोकने में भी असमर्थ रहे हैं। भैया, माँ की कृपा से ही ममतासुर की रक्षा हुई, तो अब उसे रोकने का भी एक ही उपाय है। माँ ममता के चरम से प्रभावित होकर ममतासुर को अपनी ममता का अनुचित लाभ उठाने दे रही है। हमें माँ को इसका आभास कराकर उन्हें ममतासुर के विरुद्ध करना होगा, तब माँ स्वयं इसे उचित सीख प्रदान करेंगी। इसके लिए तुम्हारे पास कोई योजना है? भैया, ममतासुर अभी माँ की ममता से ही परिचित है, किंतु उसे ये ज्ञात नहीं कि माँ अनुशासन भंग करने वालों के प्रति अत्यंत कठोर भी हो सकती है। हमें माँ के उसी रूप को जागृत करने हेतु अपने व्यवहार से माँ को विचलित करना होगा। नहीं अनुज गणेश, हमें नहीं, ये कार्य तो तुम्हें ही पूर्ण करना होगा। किंतु भैया। नहीं 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 अनुज गणेश, कोई किंतु परंतु नहीं। किसी के द्वारा मर्यादा भंग करने पर माँ का क्रोध चरम पर पहुंचकर उनके काली रूप को प्रकट कर देता है, जो प्रलय की स्थिति तक उत्पन्न कर देता है, जिसके पश्चात स्वयं पिताश्री तक के लिए माँ को शांत कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। मैं माता के उस भयानक रूप का साक्षी बनने का इच्छुक नहीं हूँ। अर्थात अब जो भी करना है वो मुझे ही करना होगा। अनुज गणेश, तुम्हारी युक्ति सदा उत्तम होती है, किंतु माँ को क्रोधित करना ये मुझे स्वीकार नहीं है। तुम कोई और युक्ति क्यों नहीं सोच लेते? आप चिंता मत कीजिए भैया, माँ का ध्यान तो उनकी रंगोली पर ही केंद्रित है। उन्होंने हमारी ओर देखकर भी ममतासुर और उसकी दिव्य गदा को लेकर एक प्रश्न तक नहीं किया, तो मेरी योजना को क्रियान्वित करने का यही उचित अवसर है। क्या करूं?
जिससे माँ शांत होकर अपने ममतामयी रूप का त्याग कर कठोर अनुशासन स्थापित करने वाली माँ का रूप धारण कर ले। मुझे शीघ्र कोई स्पष्ट निर्णय लेना होगा। नहीं, गणेश की ये योजना मेरे अनुमान से भी अधिक संकट उत्पन्न ना करते। माता कामधेनु, मेरे इस कार्य में वही मेरी सहायक बनेंगी। ये गणेश गौशाला की ओर क्यों जा रहा है? माता कामधेनु के पास। आप कृपया रुकिए। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं? प्रभु ने ये गोबर अपने हाथ में क्यों उठा लिया? नहीं नहीं नहीं, अनुज गणेश जो भी करने जा रहा है उसका परिणाम अत्यंत गंभीर होगा। हाँ प्रभु, हमें तो माता की दृष्टि से दूर यही रहना चाहिए। अब मेरी ये रंगोली पूर्ण होने जा रही है। स्वामी इसे देखेंगे तो कितने प्रसन्न हो जाएंगे। मेरी ये योजना अवश्य सफल होगी। पुत्र, गणेश ने ये क्या कर दिया? अब माता के क्रोध का ज्वालामुखी अवश्य जागृत होगा। अब माँ अपने क्रोध को रोक नहीं सकेंगी। क्या किया पुत्र गणेश? हाँ, माँ मुझसे क्रोधित नहीं हुई। माता, गणेश जी ने हमारे समस्त दिवस के परिश्रम को व्यर्थ कर दिया, हमारी रंगोली की शोभा ही मिटा दी। शोभा मिटाई नहीं है, गणेश ने तो अपने अनुसार शोभा और बढ़ा दी है। विश्वास नहीं होता, माँ गणेश की इस उद्दंडता की भी प्रशंसा कर रही है। पुत्र गणेश, क्या तुम अपनी कलात्मकता का प्रदर्शन कर इसमें कुछ और निखार लाना चाहते हो? नहीं माँ। मेरे विचार से गणेश द्वारा जोड़े गए इस शुभ गोबर पर हमें पुष्प सज्जित करना चाहिए। इससे इस रंगोली की सुंदरता और बढ़ जाएगी। आज प्रथम बार मैं चाहता हूँ कि माँ मुझसे रुष्ट हो तो वो उसके सर्वथा विपरीत व्यवहार कर रही है।